मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्रिकेट टीम का कोच 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदती है 3900 में। लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट, एक दूसरा बैट परचेज करती है, खरीदती है, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 एक्स्ट्रा बॉल वह खरीदती है ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्री। इसको करा कि अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करने के लिए। अल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई के बीच जो रिलेशन आप निकालते हैं उसी को अल्जेब्रिकल फॉर्म में कहते हैं, राइट ना। तो इसमें क्या करना है, क्योंकि वह 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करती है, हमें तो मालूम तो है नहीं है ना कि एक बैट का कॉस्ट कितना है और एक बॉल्स का कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। तो क्या मानिएगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। ये मैं मान लिया हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा जा रहा है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी एक बैट का कॉस्ट ₹X है, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा, 3X, प्लस एक बॉल का कॉस्ट ₹Y है, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, 6Y होगा, इक्वल टू, और दोनों मिला करके 3 बैट एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना है, 3900। यहाँ पर लिख दीजिए ₹3900। पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। इसी को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। अब क्या काम कीजिए, 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इस इक्वेशन से आप टेबल तो बना ही लीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ करना मैं सिखा दिया हूँ आप लोगों को। टेबल इसका ड्रॉ कर लीजिएगा। टेबल अगर ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर दीजिए यहीं पर। तो लीजिए, यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए। अब इसमें क्या करना है आपको, सपोज कीजिए कि x का वैल्यू आप रखते हैं 300, तो रखिए x का वैल्यू 300, यहाँ पर 300, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1300 में 300 को घटाइएगा तो 1000 आएगा, 1000 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 500 आएगा। इसी प्रकार आप सेकेंड वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। सपोज कीजिए कि x का वैल्यू आप यहाँ पर 700 रखिए, x का वैल्यू रखिएगा 700, तो 1300 में 700 घटा दीजिएगा तो 600 बचेगा, और 600 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर 300 आएगा ना। क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में आते हैं। लेट सी बाइज अनदर बैट। अनदर का मतलब यहाँ पर एक बैट खरीदती है। एक बैट का कॉस्ट कितना है, यहाँ देखिए एक बैट का कॉस्ट ₹X है, तो यहाँ लिखिए x प्लस एंड 3 मोर बॉल्स। स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, इस 6 में 3 को ऐड कर देता है और उसको बना देता है 9, जो कि गलत हो जाएगा, 9y गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, जो पहले परचेज कर चुके तो कर ही चुकी है, और 3 एक्स्ट्रा और परचेज कर ली है। सपोज कीजिए आप 5 खिलौना परचेज करते हैं, बाद में जाकर 3 खिलौना और परचेज कर लेते हैं, और उसका कॉस्ट आप अलग से देते हैं, 5 का कॉस्ट आपने अलग से दिया, तो इसका कॉस्ट तो पहले दे ही चुका है 3900। अब इसका कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 1300। सो 3 मोर बॉल्स, यानी 3 अलग से एक्स्ट्रा बॉल वह खरीद लेती है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3y, और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बैट का और 3 बॉल्स का कॉस्ट दिया हुआ है 1300, यहाँ लिख दीजिए 1300। इसका भी आप टेबल बना लीजिए। टेबल बनाना आप जानते हैं, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, ये x ये y, तो इसका भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये x का वैल्यू निकाल एंड y का वैल्यू निकल ही जाएगा, और निकलने के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी मैं ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ, राइट। तो इसलिए यहाँ पर टाइम कंज्यूम करना आप लोगों का नहीं चाहूँगा। इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, और जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो वह ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, राइट। सिंस, यहाँ लिखिएगा, सिंस 2 graphs 2
ग्राफ लाइन, टू ग्राफ लाइन्स intersect at a point, दिस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? यूनिक होगा एंड कंसिस्टेंट होगा, यही तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। सिंस टू लाइन्स intersect at a point, so implies a system of linear equation is consistent हो जाएगा and has unique solution, और कैसा सोल्यूशन देगा? यूनिक सोल्यूशन देगा। और सोल्यूशन भी निकल गया, तो बता दीजिए सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 1300 यानी 1300 एंड y इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकल गया। तो बताइए एक बैट का कॉस्ट कितना है? 1300 है। और बॉल का कॉस्ट कितना है? कुछ भी नहीं, फोकट में, फ्री में, राइट। तो सोल्यूशन भी इसका निकल गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। इसमें कहा क्या जा रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका आधा पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 36 मीटर दिया हुआ है। whose length is 4 meter more than its width, इसका चौड़ाई से इसका जो लेंथ है 4 मीटर ज़्यादा है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। फिगर से मैं समझाता हूँ। यह सपोज कीजिए रेक्टेंगुलर गार्डन है, राइट, और इसका आधा पेरीमीटर 36 मीटर दिया हुआ है। कितना? हाफ पी को मान लीजिए पेरीमीटर, हाफ पी पेरीमीटर का आधा दिया हुआ है 36 मीटर, राइट। सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 72 मीटर। ये तो समझ गए होंगे। पेरीमीटर का आधा का वैल्यू दिया हुआ है 36 मीटर, राइट। सो पेरीमीटर निकल गया 72 मीटर। इसके विड्थ को, जिसको चौड़ाई कहते हैं, x मान लीजिए। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इस विड्थ, इससे 4 मीटर ज़्यादा होगा, यानी इसका हो जाएगा x + 4। क्लियर। और आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर दिया हुआ है, देखिए टोटल पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर 72। तो देखिए 72 इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू, यही ये आपका L हुआ, ये क्या हुआ? ये B हुआ। तो L के जगह पर क्या रखेंगे? x + 4। यहाँ लिखिए x + 4। अब ब्रेथ के जगह पर x, यानी इम्प्लाइज 72 इक्वल टू 2 टाइम्स x + x, 2x + 4। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 36, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। ये 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 36 आएगा, और इसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 कैंसिल, तो आएगा 2x + 4। 36 में 4 को घटाइए, 36 - 4 इक्वल टू 2x। सो 36 में 4 चला जाएगा तो 32 इक्वल टू 2x। सो इम्प्लाइज x इक्वल टू 32/2 यानी 16 मीटर, यानी ब्रेथ निकल गया 16 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? लेंथ, यानी b निकल गया 16 मीटर। सो लेंथ इक्वल टू है x + 4, यानी x का वैल्यू 16, यहाँ दिया हुआ x का वैल्यू 16 + 4 यानी 20 मीटर। देयरफॉर L इक्वल टू 20 मीटर और B इक्वल टू 60 मीटर। देयरफॉर क्या मांग रहा है? डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सो डायमेंशन निकल गया, इसी को कहते हैं डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ को। इसका सोल्यूशन क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। यह लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है।
राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कह रहे दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखिए टू वेरिएबल्स का, सच दैट इस प्रकार की द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म, चूँकि एक पहले से लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एंड एक कह रहा है कि अपना मन से लीनियर इक्वेशन बनाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ताकि इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा एंड कोइंसिडेंट लाइंस होगा। एक एक करके एग्जाम्पल देना है। एक तो इसको तो आपको रखना ही रखना है, एक तो यह दिया हुआ है, एक अपना मन से ऐसा इक्वेशन लीजिए ताकि दोनों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। फ्रेंड देयर आर इन्फिनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन यू कैन कंस्ट्रक्ट। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का देखिए आंसर, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। कंडीशन केवल रहना चाहिए जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो ध्यान रखिएगा जो x का कोफिशिएंट है वो डिफरेंट ले लीजिएगा, राइट। तो x का यहाँ पर मैं 2 है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3x प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4y और यहाँ पर जो इच्छा रखना है रख दीजिए +9 = 0। तो अब इस दोनों को जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्या रीजन है? क्योंकि इंटरसेक्टिंग का डिफिनेशन में इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या बताया हूँ, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए तो A1/A2 यानी 2/3, इसका वैल्यू है 3/4, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो दूसरा जो मैं इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किया हूँ ये कंस्ट्रक्ट किया हूँ। जो ये क्या पे ही लिखिए, आप यहाँ पर 5 ले सकते हैं, यहाँ पर आप 7 ले सकते हैं, जो इच्छा है वो रख लीजिए, लेकिन A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। सिंस यहाँ पर A1 2 है, B1 3 है, एक में सॉल्व कर देता हूँ, C1 - 8 है, यहाँ देखिए A2 3 है और B2 कितना है, y का कोफिशिएंट यानी 4 है और C2 9 है। सो क्लियरली A1/A2 का वैल्यू कितना आया 2/3 है ना, 2/3, और B1/B2 का वैल्यू आया 3/4। सो इम्प्लाइज A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। अब सेकेंड में देखिए, ये पहला इक्वेशन लिख दीजिए -8 = 0। कह रहा है कि आप ऐसा कंस्ट्रक्ट कीजिए ताकि वह पैरेलल हो जाए। ध्यान रखिए पैरेलल के कंडीशन में क्या कुछ चेंज नहीं करना है, सब कुछ रहने दीजिए, केवल कांस्टेंट को चेंज कर दीजिए, वह हमेशा पैरेलल लाइंस हो जाएगा श्योर 100%। ये 2x हो तो 2x ही रहने दीजिए, 3y तो 3y ही रहने दीजिए। यहाँ पर आपकी मर्जी -8 के अलावा कोई भी दूसरा टर्म ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -4 = 0, तो वह हमेशा पैरेलल देगा, क्योंकि पैरेलल का क्या कंडीशन है बताइए तो A1/A2, देखिए तो 2/2 यानी 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, इक्वल टू B1/B2। B1/B2 भी क्या आ रहा है 1, A1/A2 भी 1 और B1/B2 भी 1, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, क्योंकि C1 में जब C2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, इसलिए पैरेलल लाइंस हो गया। यहाँ पर भी देख लीजिए A1 2 है, B1 3 है, C1 -8 है, A2 2, B2 3 और C2 -4 है। आप देख लीजिए A1/A2 का वैल्यू 1 आ रहा है, B1/B2 का वैल्यू भी 1 आ रहा है और C1/C2 का वैल्यू -8 में -4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। therefore A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका कंडीशन है, पैरेलल का कंडीशन है। 2 लाइंस आर पैरेलल जब ये कंडीशन होगा। लेकिन आप यह कह सकते हैं क्या हम ऐसा ही ले सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल भी मैं बता रहा हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मैं दूसरा कंस्ट्रक्ट किया हूँ कोई बात नहीं, ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए 4x + 6y, लेकिन कांस्टेंट के जगह पर यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 = 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से कीजिए, इसको भी 3 से कीजिए, इसको 4 से कीजिए, इसको भी 4 से कीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ दोनों को, और इसके जगह पर मैं लिख दिया हूँ -12 3, जो भी रखना है इसके जगह पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से, और नहीं भी डिवाइड कीजिएगा फिर भी यह रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, देखिए तो 2/4 यानी 1/2, 3/6 भी 1/2, और -8 - 12 देखिए डज नॉट इक्वल टू 1/2 के इक्वल नहीं है। बताइए पैरेलल है कि नहीं है, है ना पैरेलल।
तीसरा में क्या करा है, क्वाइंसिडेंट के केस में क्या कीजिएगा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ 2x + 3y - 8 = 0। क्वाइंसिडेंट के केस में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको किसी नंबर से 1 को छोड़ करके 1 लिखिएगा, फिर वही नंबर आ जाएगा। 1 को छोड़ करके 0 को छोड़ करके बाकी जिससे मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं आप करा दीजिए। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं करा दीजिए, ओवरऑल में कर दीजिए 3 से। तो 6x + 9y -24 = 0। तो इसका ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, श्योर है। यानी a1/a2 देखिए तो 2/6 का वैल्यू 1/3 इसका लीजिए, 3/9 का वैल्यू भी 1/3, -8 अपॉन -24 का वैल्यू भी 1/3। यही तो कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 सब का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो वह कोइंसिडेंट हो जाएगा, राइट। फिर चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की ओर, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फ्रेंड, जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स कोइंसिडेंट या पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन था या थ्योरी था, मैं सारा क्लियर कर चुका हूँ। और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का कितना तरीका है, यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड्स जिसको कहा जाता है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका 3 मेथड्स है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड आपको पढ़ना है, क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ वह सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड होगा। आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आऊँगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड होगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो आपको ये समझना होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। इसको पहले 1 मान लेते हैं, इसको मान लीजिए सबसे पहले 2। जो आपको अच्छा लगे इक्वेशन उसको आप पसंद कर लीजिए। तो दोनों में से किसी को एक को आप पसंद कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने पसंद किया 1 को, ये 1 को आपने लाइक कर लिया। अब 2 को आराम करने दीजिए, विश्राम करने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, क्लियर। इसमें मैं क्या कहता हूँ, 1 को इससे x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या नियम बताया हूँ फिर से समझिए। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन में किसी एक को आप लाइक कर लीजिए, पकड़ के रखिए। अब बाकी को इसको अभी रेस्ट करने दीजिए। इसका भी मैं यूटिलाइज करूँगा, इससे भी काम लूँगा, लेकिन बाद में इसको मैं होल्ड करके रखा। इसमें से दोनों x एंड y 2 वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लीजिए। चाहे x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लीजिए या x का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लीजिए। चलते हैं फ्रॉम 1। इसमें मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। सो 2x = लिख सकते हैं 13 और -3y जब राइट साइड जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल माइनस है, जब साइड चेंज करता है तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ये माइनस है, साइड चेंज कर रहा है तो प्लस हो जाएगा 3y, क्लियर। यानी इम्प्लाइज x का वैल्यू इससे निकल जाएगा 13 + 3y और डिवाइड बाय 2, इसको मान लेते हैं 3, क्लियर। आप इससे y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं क्या बताया हूँ, x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए, यानी 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल दीजिए। मैंने x का वैल्यू निकाल दिया। अब इसका 2 जो रेस्ट कर रहा है, इस x का वैल्यू लेकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी पुट कर देते हैं। इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। x का वैल्यू निकालो और दूसरे में रख दो, पुट कर दो, उसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस x का वैल्यू जो निकाले हुए हैं 2 में रख दीजिए। तो लीजिए सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2 में रख दीजिए। रखिए तो यहाँ आएगा 7 और x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना देख लीजिए यहाँ पर 13 + 3y डिवाइड बाय 2 अब माइनस 2y = 20। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके नीचे में क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है। एलसीएम ले लीजिए 2 and 1 का, तो लीजिए 2 and 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ही टर्म आएगा। तो लिख दीजिए 7 13 +
3y। अब माइनस 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 को 2y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4y आएगा इक्वल टू 20। यानी इम्प्लाइज इसके नीचे क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, या नहीं तो पहले एक लाइन और सॉल्व करके लिख दीजिए। 13 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 91 आएगा, प्लस 3y को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21y आएगा। अब माइनस 4y, तो ये भी लिख दीजिए माइनस 4y, और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 20 यानी इम्प्लाइज 91 प्लस 21 में 4y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना रह जाएगा, घटाइए तो 17y रह जाएगा इक्वल टू। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराए तो ये टर्म आया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आएगा 40 इम्प्लाइज। सो 91 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 17y, क्या आएगा माइनस 17y। सो इम्प्लाइज 91 में 40 को घटा दीजिए तो आएगा 51 आएगा इक्वल टू माइनस 17y। सो फ्रेंड ये y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 51/17 लिख सकते हैं ना। y इक्वल टू ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आ गया -3। जब y का वैल्यू आ गया -3 तो x का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो देयरफॉर फ्रॉम 3 x इक्वल टू 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है -3 और डिवाइड बाई 2 सॉल्व कर दीजिए, यानी इम्प्लाइज x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 9 डिवाइड बाई 2 यानी 4/2। अब 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, यही सोल्यूशन हुआ एंड x एंड y का वैल्यू निकल गया। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समझ गए होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लीजिए, पकड़िए, दूसरे इक्वेशन को छोड़ दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए y की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू फिर इसमें रख दीजिए तो x का वैल्यू। जरूरी नहीं कि y का जो वैल्यू निकला हम इसी में रखेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। y का जो वैल्यू निकला है आप किसी में रख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। y का जो वैल्यू निकला है -3 इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, या इसमें भी रख सकते हैं। 1 2 3 में किसी में से रख दीजिए तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। सो फ्रेंड फिर मैं आऊँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही लेकर, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो भी होगा मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा एलिमिनेशन मेथड की ओर। सो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।